स्वागत दोस्तों, फिर से एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि आपको शिमला सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी दोस्तों। और आज के इस वीडियो में आज हम घूमेंगे शिमला के बहुत खूबसूरत स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर इस रास्ते में हूँ। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जो सड़क जा रही है ये जाती है जी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ओर। और ये जो रास्ता है ये जाता है जी अपने प्यारे से खूबसूरत से टॉय ट्रेन वाले शिमला का जो रेलवे स्टेशन है। तो ये नॉर्दर्न रेलवे में आता है ओबियसली, क्योंकि नॉर्थ में है। और आज हम यहाँ की सैर करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको स्टेशन की ओर लेके जाऊँ, यहाँ का जो नज़ारा है वो मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करवाना चाहता हूँ। यहाँ से सूर्य जो है वो सामने की ओर से है, विजिबिलिटी थोड़ी सी आपको हल्की सी पोर लग सकती है, लेकिन देखिए भाई साहब यहाँ का नज़ारा देखने योग्य है। और सामने की तरफ लिख रखा है जी प्रवेश उत्तर रेलवे शिमला। तो चलेंगे, शिमला की खूबसूरती देखेंगे और शिमला का रेलवे स्टेशन। बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलेगा और मैं और भी अपनी वीडियोस को अच्छे तरीके से बना पाऊँगा और अच्छे तरीके से बना पाऊँगा। फ़िलहाल स्वागत करना चाहता हूँ आपका इस रेलवे स्टेशन से। कैसे कैसे यहाँ पर समय सारणी है और ट्रेन कितने बजे चलती है, कहाँ तक चलती है, कैसे क्या है, वो सब बातें दोस्तों अगर मुझसे मुनासिब हुआ, पॉसिबल हुआ तो मैं आपके साथ साझा करूँगा। यहाँ से हमने प्रवेश कर लिया है और यहाँ पर आने का मकसद यही था कि भाई साहब खूबसूरत वादियों में स्टेशन है, तो क्यों ना यहाँ का भी थोड़ा एक दौरा कर लिया जाए और यहाँ की खूबसूरती का जो लुत्फ़ है वो उठा लिया जाए। हालाँकि मैं भी खुद अपने लाइफ में पहली दफ़ा यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर पहले नहीं आया कि मुझे कोई इस तरीके से बेहतरीन अंदाज़ा होगा, आइडिया होगा कि किस तरीके से क्या है यहाँ पे। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं भी पहली दफ़ा यहाँ पर आ रहा हूँ, तो भाई साहब मेरे लिए भी एक खोज का विषय रहेगा यहाँ पे। तो एंट्री का जो रास्ता था वो तो डेफिनेटली आपने देख ही लिया, और उसके बावजूद और भी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं सोचता हूँ कि मुझे भी मालूम होनी चाहिए और आपको भी मालूम होनी चाहिए, उन सब चीज़ों की खोजबीन करते हुए हम इस प्यारे से स्टेशन की खोजबीन करते हुए यहाँ का लुत्फ़ उठाएंगे। यहाँ पर कुछ टैक्सीज़ वगैरह भी खड़ी हैं, मेरे ख्याल से यहाँ नीचे तक गाड़ियाँ आती होंगी आई गेस, तभी तो यहाँ पर ये खड़े हुए हैं टैक्सी वाले। और मेरे ख्याल में ये टैक्सी स्टैंड ही हो सकता है शायद, क्योंकि यहीं से फिर आप क्या कर सकते हो, टैक्सी हायर करके अपने आगे स्टेशन की ओर जिधर भी आप आना चाहते हो, जाना चाहते हो, कर सकते हो। और मोस्टली तो मुझे यहाँ पर टैक्सी ही लग रही है। और पैदल आने के लिए मेरे ख्याल में ये रास्ता भी है और एक और रास्ता भी होगा मेरे ख्याल में। ये सामने की तरफ अगर हम जैसे नीचे उतरेंगे ना, और नीचे उतरते ही मालूम पड़ जाएगा कैसे क्या है। तो मोस्टली टैक्सी स्टैंड ही है। और हालांकि यहाँ पर कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं। सुधार जो है वो गाड़ियों का किया जा रहा है। फिर यहाँ से क्या होगा कि यहाँ ऊपर की तरफ ये कुछ होगा, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। ओके, तो मेरे ख्याल में रास्ता जैसे मैंने आपको कहा, ये हिमगिरी अधिकारी विश्राम गृह, या शायद यहाँ पे जो स्टाफ होता होगा रेलवे का, इनके विश्राम गृह के स्थान है। और ये आपकी विरासत है। ओके, तो रास्ता जो है वो दोस्तों वहाँ ऊपर से भी होगा, जिस तरफ से मैंने अपने कैमरे का रुख कर रखा है। और स्टेशन जो है वो ये है। तो शिमला यहाँ पर ये लिख रखा है और यहाँ पर हम एंटर करेंगे। सो रेलवे उच्च अधिकारियों की गाड़ी खड़ा करने के लिए स्थान यहाँ पर है। और एंट्री में ही आपको यहाँ पर ये कुछ रिसेप्शंस हैं। इस तरफ ये आपको ये ब्रिज मिल जाता है। डोंट नो वेयर दिस गोज़ टू, लेकिन इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊँ, ऐसा नीचे करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं ब्रिज लेकर। और यहाँ से मेरे ख्याल में शायद अगर नीचे प्लेटफॉर्म की ओर जाना हो तो मेरे ख्याल में आपको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। बट लेट मी शो यू दिस सराउंडिंग हियर। तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको बताया कि शायद अगर आपने नीचे प्लेटफॉर्म की ओर जाना हो तो शायद ये सीढ़ियाँ जो हैं इसका आपको इस्तेमाल करना होगा, या शायद कहीं और, मेरे ख्याल में नहीं, प्लेटफॉर्म के लिए शायद वहाँ से होगा। ये शायद किसी और जगह पे जाने के लिए होगा। सो लेट मी चेक दैट आउट। नहीं जी, ये प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, लेकिन शायद ये किसी और जगह की ओर अगर आपको जाना होगा तो शायद मेरे ख्याल से आपको इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा। तो फ़िलहाल यहाँ से मुझे आपको दिखा देने दीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर स्टेशन के अंदर भी जाएंगे और अंदर का नज़ारा भी देखेंगे। सो यू गॉट द टिकट काउंटर ऑलरेडी, आप देख चुके हो टिकट काउंटर्स कैसे कहाँ पे हैं। तो अभी हम जो मेरे ख्याल से जिधर से आपको टिकट मिलेगी वहाँ से वहाँ का जो नज़ारा है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ओके, तो
यहाँ से बढ़ता हूँ मैं ऊपर। ओके, तो ये होगी नीचे जाने के लिए रास्ता। इस तरफ आपको कुछ खाने पीने का सामान मिल जाएगा एंड यू विल गेट द टिकट्स हियर। तो ऐसे तो मोस्टली स्टेशंस में क्या होता है दोस्तों, मोस्टली स्टेशंस में क्या होता है कि आपको ऐसे घुसने नहीं देते भाई साहब। एटलीस्ट अगर आप सिर्फ घूमने के इरादे से आए हो तो यू शुड एटलीस्ट हैव दी प्लेटफॉर्म टिकट। तो देखते हूँ ऐसा कोई मसला यहाँ पर है क्या, लेकिन ये आपको जगह मिल जाएगी क्या बोलते हैं टिकट्स के लिए। सो लेट मी आस्क सर, प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगी? अच्छा जी, ओके। तो यहाँ से मिलेगी, थोड़ी देर में सर आएंगे उन्होंने बोला। अब इंडियन जो टाइम टेबल होता है वो तो आप जानते हो, 10 के बजाय शायद 11 भी हो सकते हैं। और यहाँ लिखा है जी बिना प्लेटफॉर्म टिकट और ट्रेन टिकट के स्टेशन पर प्रवेश वर्जित है। तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ बजाय इसकी कि कोई मुसीबत खड़ी हो। सो वेल, बने रहे दोस्तों मेरे साथ आप इस व्लॉग में। जल्दी मिलता हूँ आपके साथ। जब तक मैं दोस्तों प्लेटफॉर्म टिकट लेता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ की जो समय सारणी है ना वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप ये पॉज करके पढ़ सकते हो कौन सी ट्रेन कैसे कितने बजे कैसे कहाँ जाएगी, वो सब आपको यहाँ पर पॉज करके आप पढ़ सकते हो, उसकी टाइमिंग वगैरह ये सब आप पढ़ सकते हो। अरे भाई साहब, बड़ी जद्दोजहद के बाद कम से कम भाई मैंने पौने घंटे के बाद खुद ही मेरा अपना खोपड़ा हिलाया। दरअसल हुआ क्या कि मुझे स्टेशन के अंदर जाना था, आप जानते हो। तो वैसे तो कुछ लोग प्लेटफॉर्म टिकट के बगैर घुस जाते हैं। वेल आई हैव नेवर सीन एनीवन, लेकिन मैं खुद इस कानून को तोड़ना नहीं चाहता था। बट मैंने सोचा कि प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ही अंदर जाते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपसे बातचीत करता हूँ। वेल ये भी एक दूसरा रास्ता है। वैसे तो ये एग्ज़िट करने के लिए है, लेकिन कुछ लोग एंटर भी कर जाते हैं। लेकिन मैं बाहर क्यों आया स्टेशन से वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फ़िलहाल दोस्तों मेरा यहाँ से कोई जर्नी करने का इरादा नहीं था, लेकिन अंदर स्टेशन दिखाने के लिए, मतलब जाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप पकड़े जाओगे ना तो भारी भरकम जुर्माना जो है वो आपको भरना पड़ सकता है। तो मैं सुबह यहाँ पर 8:30 बजे से यहाँ पर पहुँच चुका था। हालांकि जो रिजर्वेशंस होती हैं पक्की, वो एक काउंटर पे एक आदमी बैठा हुआ था। लेकिन जो अनरिजर्व टिकट्स होती हैं, जैसे लोकल टिकट चाहिए, मतलब यहाँ प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए, उसके लिए एक आदमी यहाँ पर तैनात होता है, लेकिन वो यहाँ पर था ही नहीं। तो जो रिज़र्व टिकट जो काउंटर था, मैंने वहाँ पर पूछा कि भाई साहब यहाँ पर मुझे एक प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए। उन्होंने बोला जी बंदा आ रहा है। बंदा जी कितने बजे आएगा? उन्होंने बोला जी 9 बजे आ जाएगा। और मैंने सोचा कि चलो आधा घंटा वेट कर लेते हैं। मैं 9 के बजाय हालांकि 9:15 गया, फिर भी वहाँ पर वो काउंटर पे कोई बंदा नहीं था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। और भाई साहब 9:30 तक वेट किया, तब भी कोई नहीं आया। तो मैंने सोचा यार इतना मैंने 1 घंटा यहाँ पर वेस्ट कर लिया, इससे बेहतर ही है कि क्यों ना ऑनलाइन चेक कर लिया जाए। तो फटाफट फिर मैंने ऑनलाइन चेक जब किया। सो दोस्तों ये आपके लिए भी शिक्षा होगी कि अगर मान लो अगर टिकट काउंटर पर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म टिकट वाला नहीं मिलता तो उनका वेट मत कीजिए। UTC ऐप होती है, UTC ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आप 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए पेपरलेस। फिर आप अंदर स्टेशन में आराम से जा सकते हैं। उनका वेट करते रहोगे तो भाई साहब 11 बज जाएंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, अपना अड्डा है, अपने लोग हैं, अपने टाइम से आते हैं। इनके चक्कर में रहोगे तो भाई साहब लेट हो जाओगे आप। तो UTC ऐप में जाइए, वहाँ से आप इवेंट बुकिंग जो है वो आप मतलब रिजर्वेशन भी कर सकते हो। मैं फ़िलहाल तो मैंने प्लेटफॉर्म टिकट ले रखा है, तो उसमें क्या है कि पेपरलेस रहता है ये सारा। अगर आपको कोई पकड़ता है, कोई पूछता है, तो देन यू कैन शो दैट टिकट। सो इसलिए भाई साहब मैंने 1 घंटा खामोखा मेरा ऐसे वेस्ट चला गया। फिर मैंने ऐसे सर्च किया कि मैंने बोला सर्च करके देखते तो हैं। तो UTC याद रखिएगा, मैं उसकी ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। UTC ऐप में आपको ये प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगी। एक बात का ध्यान रखें कि इस UTC ऐप को जब आप बुकिंग कर रहे हो प्लेटफॉर्म टिकट या अपने स्टेशन के कोई भी टिकट, तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल अंदर मत आइए, आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना, मैं थोड़ा सा बाहर से आया अभी। तो रेलवे स्टेशन के कम से कम आप 50 मीटर दूरी से फिर आप बुकिंग कीजिए। स्टेशन के अंदर रहते हो आप बुकिंग नहीं कर सकते। वो जो आपका GPS है वो आपको बता देगा कि भाई साहब आपकी बुकिंग नहीं हो सकती। तो आपको 50 मीटर के दायरे से दूर रहना पड़ेगा स्टेशन के, मतलब मेन स्टेशन के, फिर जाकर कहीं आपकी बुकिंग होती। सो वेल लेट मी वेलकम यू अगेन। और ये यहाँ से आपका टैक्सी वाला जो भी है मसला, बुकिंग यहाँ पर हो जाएगी। टिकट मेरे पास है डिजिटल। और यहाँ से दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी लेकर चला गया था। चलते हैं स्टेशन के अंदर और करते हैं यहाँ का दौरा दोस्तों। और मैंने आपको व्लॉग की शुरुआत में बहुत सारी
इन्फॉर्मेशन जो हैं वो आपको दे दी हैं कि कैसे टिकट आपको कहाँ से मिलेगी, कहाँ से आप रिजर्वेशन करवा सकते हो, कितने बजे ट्रेन कहाँ से, मतलब कितने बजे टाइमिंग होगी कालका से, कितने बजे टाइमिंग होगी शिमला से, वो मैंने पूरा एक वीडियो ले रखा है। आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो। सो फ़िलहाल हम जा रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म की ओर दोस्तों। और हालांकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको पहले दिखा चुका होता। आप तो वीडियो टाइमली देख रहे हो, लेकिन भाई साहब मेरे तो घंटा सवा घंटा ऐसे बर्बाद ही चला गया। बस ये हमारे थोड़े इंडियन लोगों की समस्या होती है कि मतलब टाइम अगर 10 हो तो भाई साहब उसके 10:30 का मतलब 11:30, 11, 12 रख लो आप। तो मेरे ख्याल में कुछ उस तरीके से यहाँ पर सुविधा आपको मिलने के कोई पूछने वाले नहीं होगा शायद। ड्यू टू दिस रीज़न थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा। आई एम स्टॉपिंग माई कंप्लेंट्स हियर। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन सेंटर। ये अभी फ़िलहाल ये भी बंद है, कोई इन्फॉर्मेशन सेंटर यहाँ से नहीं है। यहाँ पर इस टाइमिंग है दोस्तों, फटाफट मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। कालका शिमला मेल एक्सप्रेस जो कि 11:50 प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी। और उसके बाद ये चेंज हो गया भाई साहब, पॉज कर लेना, आप देख लेना खुद ही। यहाँ से मैं प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुका हूँ दोस्तों। मैं चलूँगा उस तरफ पहले, लेकिन यहाँ पर आपको बैठने की सुविधा मिल जाएगी भाई साहब, बड़ी सुंदर। यहाँ पर कुछ लोग घूम रहे हैं और कुछ लोग चल रहे हैं उनका प्रोग्राम यहाँ पे। और यहाँ पर छोटी सी टॉय ट्रेन है, मतलब बड़ी ट्रेन जो हैं वो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो बड़ी ट्रेन है वो यहाँ पर नहीं आती। ओके, तो यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बैठने के लिए बढ़िया सा हॉल जैसा मिल जाएगा आपको बैठने के लिए। तो किसी प्रकार की आपको ऐसी कोई असुविधा नहीं होने वाली दोस्तों। यदि इस समय तो खैर फ़िलहाल सर्दी का मौसम है, तो आप धूप में भी बाहर टहल सकते हैं। एज़ यू कैन सी सम पीपल आर हैंगिंग आउट। और यहाँ का ये नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पर आपको मेरे ख्याल में स्टोर्स भी मिलेंगे खाने पीने के लिए। और रिटायरिंग रूम भी है यहाँ पे, विश्रामालय। शायद अगर कोई बीमार हो या कुछ इस प्रकार की किसी को समस्या हो जाए, सो दे कैन हैव रिटायरिंग रूम हियर विच इज़ कॉल्ड एक्चुअली विश्राम गृह। तो इस प्रकार के आपको यहाँ पर स्टोर मिल जाएंगे। ज़्यादा कोई खास बड़े नहीं है, 1-2 स्टोर जैसे भी है, बट यू आर गोइंग टू गेट द स्टोर्स हियर। और मोस्टली मैंने स्टेशन पे एक चीज़ देखी, शिमला के स्टेशन पे, तो यहाँ पर मोस्टली जो है वो लड़कियों को कार्यरत किया गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको सारे अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे स्टेशन मास्टर हो और शौचालय हो, प्रथम श्रेणी, उच्च श्रेणी, ये जो भी होता है स्टेशन में। यहाँ पर भी रिटायरिंग रूम है, विश्रामालय है, और उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय है, वेटिंग रूम है, और पुलिस स्टेशन भी जो है वो इसी तरफ है। मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा क्रॉस करके ना थोड़ा उस तरफ भी जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। और फ़िलहाल तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था, एंड देन उस तरफ क्रॉस करके ना फिर मैं देन आई विल शो यू समथिंग एल्स। और ओके, सो यहाँ से मैं थोड़ा सा इस पटरियों को आगे क्रॉस करके ना वहाँ का नज़ारा भी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। मुख्य टिकट इंस्पेक्टर भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मोस्टली अगर मुझे लड़के दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर शायद टॉयलेट का साधन होगा, यानी कि टॉयलेट वगैरह सब यहाँ पर आपको इस थोड़ा सा और आगे आओगे अंतिम जगह में आपको मिल जाएगा। और अगर मैं ऐसे घूमते जाऊँगा तो काफ़ी आगे तक है दोस्तों ये। सो वेल आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, सो डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग माई टाइम। तो अच्छा स्टेशन है भाई साहब, साफ़ सुथरा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका यहाँ पर अच्छे तरीके से टाइम पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके सामने सुंदर हसीन वादियाँ हैं, आप टाइम पास कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर कुछ इनके अपने होंगे कुछ। और यहाँ से आगे फिर मैं शायद नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से आगे फिर ये स्टेशन ख़त्म हो जाता है, मतलब इसका जो दायरा है वो ख़त्म हो जाता है। फिर ये आगे पटरियाँ जो है वो ट्रैक्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। हालांकि आगे तक है ये, और वहाँ पर ट्रेन कुछ है वो खड़ी है वहाँ पे। वो सामने की तरफ लिख रखा है जी डीजल शेड। तो यहाँ पर ट्रेन का जो ईंधन वगैरह है वो फिलअप किया जाता होगा। सो जाने को तो मैं उस तरफ जा सकता हूँ, बट आई वोंट गो देयर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा ना ये जो ट्रैक्स क्रॉस करके मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा भी। तो वेल बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में, जल्दी ही मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो फ़िलहाल ये आप देखिए यहाँ का जो नज़ारा है। और यहाँ पर थोड़ी सी आपको रौनकें कम मिल जाएंगी। वैसे रौनकें तो मोस्टली यहाँ पर कम ही हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, लेकिन
शिमला के हिसाब से तो ठीक ही है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, क्योंकि टॉय ट्रेन चलते हैं यहाँ पे, तो प्रॉपर बड़ी ट्रेन से चलती है भाई साहब यहाँ पे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा क्रॉस करके आपको उस तरफ ले चलता हूँ दोस्तों। हालांकि ऐसे तो बड़े जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पर तो भाई साहब अपराध है चलना, लेकिन फिलहाल ये छोटी है, यहाँ पर कोई ऐसी कटने वाली बात नहीं है। और टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से यहाँ पर कोई किसी को मना नहीं करता कि आप यहाँ मत चलो वहाँ मत चलो। सो वेल, ये है रेलवे स्टेशन पूरा यहाँ का, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है, बट पहाड़ों में के हिसाब से तो भाई साहब ठीक ही है। और ये है यहाँ का नज़ारा दोस्तों। यहाँ से नीचे भी आप कहीं अगर आपका घर हो या कोई शॉर्टकट आप जानते हो तो यहाँ से भी गलियाँ ये हैं बनाई हुई हैं। तो यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ आगे, यहाँ का नज़ारा दिखाते हुए, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस तरफ से आपको पूरा नज़ारा मैं दिखाऊंगा। यहाँ इस तरफ ही आपको मिलेंगे खूबसूरत से पहाड़, इस तरफ से आपको मिलेगा जी खूबसूरत सा ये प्लेटफॉर्म। सब थोड़ा सा शुक्रिया ऑलराइट। तो मैं जाऊंगा थोड़ा और आगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है एज आई मैंशनड, लेकिन थोड़ा दिखाऊंगा आपको। आगे ट्रेन भी खड़ी है, वो पता नहीं अभी तो नहीं जाएगी मेरे ख्याल में, लेकिन यहाँ का नज़ारा जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो स्टोर्स यहाँ पर मेरे को यही दो ही मिले, शायद इसके आगे और भी होंगे उस तरफ, आई हैव नो आइडिया। तो यहाँ पर ही रेलवे वालों के स्टाफ के लिए कुछ जगह हैं। तो ये आगे लिखा हुआ है ये आम रास्ता नहीं है, सो आई वोंट बी टेकिंग दैट आम रास्ता। मैं फिर यहाँ से क्रॉस करके प्लेटफॉर्म की ओर जाता हूँ। ओके, तो ये वाला एरिया दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर आपको बैठने की जगह मिलेगी, और इस तरफ जो था वो पानी पीने के लिए था, वो टंकी वगैरह कुछ बनाया हुआ, बट श्योर नहीं हो कि वो फिल्टर्ड वाटर होगा। हालांकि पहाड़ों का पानी तो ठीक ही होता है, फिर भी बी केयरफुल। ओके, तो इस तरफ से मैं आया, यहीं से आपको एग्ज़िट मिलेगा, और सामने की तरफ ही जो है ये ट्रेन लगी हुई है। प्रोबेबली आई कांट गो देयर, हालांकि मैं जाने को अगर जाऊँ तो जा सकता हूँ। ये है जी आपका शिमला। तो ये सामने की ट्रेन लगी हुई है, यहाँ से एक्चुअली वर्जित है यात्रियों के लिए जाने के लिए। ओके, तो ये जी अपना पूरा शिमला का रेलवे स्टेशन। बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में थोड़ी देर और, एंड देन आई विल एंड दिस व्लॉग। सो दोस्तों, ये था अपना प्यारा शिमला का जो रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर आप आइए, और यहाँ की टॉय ट्रेन जो मोस्टली है, लोग यहाँ पर आनंद लेते हैं। यहाँ से कालका तक खूबसूरत वादियों को देखते हुए अपना सफ़र जो है वो एंजॉय करते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, ज़्यादा कोई बड़ा ये यहाँ का सिस्टम नहीं है, बस ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्टोर मिल जाएंगे। उस स्टोर में मैंने जैसे यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया तो यहाँ पर आपको सामने की तरफ आप पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पर बंदरों का भी काफ़ी लफड़ा रहता है। निकलता हूँ मैं यहाँ से बाहर दोस्तों, और बस मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ दोस्तों। थोड़ी देर मेरे साथ आप और बने रहिएगा, उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूँगा। इस तरफ ये बायो टॉयलेट है, और ये सामने ट्रेन का इंजन है। यहाँ से दोस्तों मैं निकल रहा हूँ बाहर, और थोड़ी जो सामने की सीढ़ी है ना, थोड़ा उस तरफ जाना चाहता हूँ। हालांकि मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखा चुका हूँ, पर मैंने जल्दी में दिखाया था। तो आप थोड़ी देर कुछ सेकंड्स के लिए प्रॉपर व्यू देखेंगे यहाँ का, और ट्रेन, और उसके बाद और वो क्या दोनों
ओके, तो ये यहाँ से ये ट्रेन का नज़ारा यहाँ पर ही रुकी हुई है। और यहाँ से ये इंजन है, यहाँ से सो वेल मित्रों, ये था, ये मैंने आपको नज़ारा दिखाया यहाँ का, और ये उस तरफ का, और यहाँ का जो इसके आजू बाजू में जो बिल्डिंग्स है, विधानसभा वगैरह जो भी है, इसी के ऊपर दोस्तों प्रॉपर जो बस मतलब बसों जो बसेस की सड़क है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ थोड़ा सा चलोगे आप, तो आपको बसेस जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ से नज़दीक का जो एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया, विधानसभा बिल्कुल साथ में है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाएगा ओल्ड बस स्टैंड। तो ओल्ड बस स्टैंड बस थोड़ी ही दूरी में है, यहाँ से मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर होगा, और फिर आप वहाँ से आगे के लिए किधर भी जो आपका प्लान है, आपने अपने टूर का प्लान बनाया है, आप बस ले सकते हो। उसके अलावा टैक्सीज भी आपको यहीं से मिल जाएंगी, आपको कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप ट्रेन से उतरते हो वैसे ही आपको टैक्सी यहाँ पर मिल जाएगी। बुकिंग काउंटर जो है वो उस तरफ है, वहाँ से बुकिंग करवा कर आप कहीं के लिए भी अपना टैक्सी वगैरह ये सब ले सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों, ये था शिमला का प्यारा सा रेलवे स्टेशन। किसी प्रकार की कोई ऐसी जानकारी अगर मुझसे छूट गई है तो आप ज़रूर साझा करके उसमें इजाफा करें, और क्या पता मुझे पता हो लेकिन मैं स्किप कर गया। लेकिन किसी प्रकार की भी जानकारी अगर आपको चाहिए इस स्टेशन के रिलेटेड, ट्रेन के रिलेटेड, ज़रूर कमेंट करके पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सहायता करूँ। फिर से मिलूँगा एक और नए वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।